तो जैसे ही आदमी पकड़ा गया, उसके बाद जैसे ही पता चला कि ये दरअसल एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इस मामले को खोज कर निकाला कि इसके पास बांग्लादेश का बर्थ सर्टिफिकेट है, और उसके नाम पर जब उन्होंने अदालत में कहा कि यह बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उसके बाद एक अलग ही राजनीति शुरू हो गई है। अब तक बातचीत यह चल रही थी कि सैफ अली खान के घर पे इस तरीके से कोई घुसपैठिया घुसकर रात को हमला कैसे कर सकता है, लेकिन अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर चर्चा शुरू होगी, और इसी बात को लेकर हम बात करेंगे कि आखिरकार यह सवाल कहां और क्यों उठ रहा है। क्या इसमें गलती किसकी है? किस सरकार की गलती है? क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने में नाकाम रही है? सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस से जुड़ेंगे, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से जुड़ेंगे, प्रियंका कक्कर आम आदमी पार्टी से जुड़ रही है, और उसके साथ साथ चाइना एनसी भी शिवसेना से यहां पर चर्चा में जुड़ रही है। लेकिन शुरुआत जाहिर सी बात है कि प्रेम शुक्ला जी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं। शुक्ला जी, अब देखिए, किरीट सोमैया दोबारा मुहिम छेड़े हुए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया है, सुबह का ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने कह दिया है कि वो महाराष्ट्र में सिल्लोड जाएंगे, वहां पर 1 लाख मुसलमान है और 4000 से ज्यादा एप्लीकेशन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के आए हुए हैं। यह जानकारी तो महाराष्ट्र के सरकार के पास भी नहीं है, और किरीट सोमैया कह रहे हैं कि वहां पर मैं ये मुहिम छेड़ने जा रहा हूं, वहां पर मैं विजिट करूंगा और सारे लोगों को निकाल बाहर करूंगा, सरकार को काम करना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है आखिरकार? इतने बांग्लादेशी घुस रहे हैं, अभी भी यहां पर घुस रहे हैं। ये बंदा भी 6 महीने से ज्यादा मुंबई में रह रहा था, ये शरीफुल इस्लाम। कैसे ये हो पा रहा है? किसकी गलती मानेंगे हम लोग, शुक्ला जी? साहिल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को त्रिपुरा और असम में घुसपैठ पूरी तरह से रोक दी गई। बंगाल में भी घुसपैठ लगभग बंद है, लेकिन 75 ऐसे क्लस्टर हैं, गांव हैं, जिन 75 क्लस्टर्स को जो बीएसएफ को हैंडओवर करना था, बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने आज दिन तक वो 75 क्लस्टर्स बीएसएफ को हैंडओवर नहीं किए। आज भी जो घुसपैठ होती है वो उन 75 क्लस्टर से होती है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बाकायदा रिपोर्ट है। और ये घुसपैठ जो है एक विशेष जगह से होती है, और घुसपैठ करने के बाद उनको जो है दस्तावेज भी बंगाल से प्रदान किए जाते हैं। बीच के दिनों में रायबरेली में, जहां से श्रीमान राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, वहां से 20,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दस्तावेज सुहेल नाम और जीसान नाम के कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए जाने का स्कैम सामने आया था, जिसके तार कर्नाटक और केरल तक के जुड़े हुए थे। 20,000 जिनके दस्तावेज, उनके जो है जन्म प्रमाण पत्र, उनका राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता रायबरेली में बना रहे थे। इसी तरह से अभी आम आदमी पार्टी के एक विधायक पर मतदाता सूची में बांग्लादेशियों को शामिल करने के लिए उस पर जो उनके मतदाता के आवेदन पर बाकायदा सिग्नेचर जो है वो एक आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा किए जाने की मामले की जांच की जा रही है। मालेगांव में किरीट सोमैया ने ही किस तरह से एमआईएम और कांग्रेस के लोग किस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को मतदाता बना रहे थे, सबके सामने है। ममता बनर्जी बंगाल में ये खेल करती हैं, रायबरेली में कांग्रेस ये खेल करती है, इसी तरह का खेल आम आदमी पार्टी जो है वो यहां करती है। तो इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कौन पाल रहा है, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। दिल्ली में जो है बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को निकालने का काम और महाराष्ट्र में कौन पाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अभियान पर केंद्र की सरकार करती है। कांग्रेस पाल रही है जी, एमआईएम पाल रही, समाजवादी पार्टी पाल रही है, इसमें क्या संदेह है? शिवाजी नगर में सबसे अधिक बांग्लादेशी आपको मिलते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को भली भांति से। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे का झूठ बोलते थे। बाला साहब ठाकरे कहते थे 2012 के पहले कि बांग्लादेशियों के संरक्षक जो है वो कांग्रेसी और सपाई है। बाला साहब ठाकरे झूठ बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे को नए सत्य का साक्षात्कार हुआ है। बांग्लादेशियों से जवाब ले लेते हैं, आपको ध्यान होगा 1996 एक से जवाब ले लेते हैं। जब शिवसेना बीजेपी की सरकार, प्रेम शुक्ला जी ने गंभीर आरोप लगाया हुआ है। 10 सेकंड और दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी ने गंभीर आरोप लगाया हुआ है। 10 सेकंड में बात खत्म कर लूं। 10 साहिल जी 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड और, चलिए तो मेरी बात खत्म हो जाएगी।
1996 में शिवसेना बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार थी, बांग्लादेशियों को निकालने का अभियान चलाया गया। बाला साहब ठाकरे के आदेश पर यह अभियान चला था। उस समय बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार ने बांग्लादेशियों को बाहर निकाले ले जाए जाने पर बैन लगा दिया था। कम्युनिस्टों ने कुल्लम कुल्ला जो है बांग्लादेशियों को बचाया था। तो सबके सामने प्रमाण है ना ये। तो कौन बांग्लादेशियों को रोकता आप जान रहे हैं। चलिए, तो आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया हुआ है, एक एक करके सबसे रिएक्शन लेंगे। आज टीएमसी के प्रवक्ता है नहीं, लेकिन आरोप यह लगाया गया है कि 75 क्लस्टर्स हैं कि जो अभी तक बीएसएफ के पास स्टेट गवर्नमेंट ने सौंपे नहीं है और इसके वजह से वहां से ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इस तरीके का आरोप प्रेम शुक्ला जी ने लगाया हुआ है। बस एक लाइन में यहां पर ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल ममता बनर्जी को पूछा गया था और ममता बनर्जी ने इसका जवाब यह दिया था कि बीएसएफ, उनका आरोप है कि बीएसएफ ये इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अलाउ किया जा रहा है। टीएमसी कंट्रोल नहीं करती बॉर्डर्स को, बीएसएफ की जिम्मेदारी है और जानबूझकर टीएमसी को पर आरोप लगाया जा रहा है। यह ममता बनर्जी का जवाब इस पूरे मामले को लेकर था। लेकिन इसके आगे जाकर प्रेम शुक्ला जी ने आरोप लगाया हुआ है कांग्रेस पर, अतुल लुंडे, और उसके बाद प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी पर कि इनको पेपर्स मुहैया कराने का काम, यानी अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या कोई आधार कार्ड चाहिए तो ये सारा स्टेट गवर्नमेंट करवा रही है और जिसके वजह से ये लोग छुप जा रहे हैं। इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया हुआ है। सबसे पहले अतुल लोंडे, आपसे जवाब इसका लेना चाहेंगे, उसके बाद प्रियंका कक्कड़ के पास भी चलेंगे हम लोग। अतुल लोंडे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं प्रेम शुक्ला जी को गृह मंत्री भारत का बना देना चाहिए। निकम्मे है वो, इनके कहने के मुताबिक। अमित शाह जी जो है वो निकम्मे है, वो नहीं संभाल सकते बॉर्डर को। तो प्रेम शुक्ला जी को तो सारी चीजें मालूम है, तो प्रेम शुक्ला जी को भारत का गृह मंत्री बना देना चाहिए। और महाराष्ट्र में तो वो घुसपैठिया किरण सोमैया जो है, लोगों के घुस में हथौड़े लेके घुसता है, फिर बाद में उन्हीं को बीजेपी में लेके वित्त मंत्री बना दिया जाता है, किसी को सांसद का टिकट दे दिया जाता है। मैं यामिनी गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ। प्रताप सरनाईक को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना दिया है। इन्होंने खत लिखा था जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई थी, किसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड। तो ये घुसपैठिया जो है, इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है पता है, लेकिन उसको पता है, किरीट सोमैया जी को सारी बातें पता है। लेकिन महाराष्ट्र के काफी इफिशिएंट, काफी समझदार, काफी संवेदनशील, काफी स्ट्रांग देवेंद्र फडणवीस को पता नहीं है। हटा दो देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से और किरीट सोमैया जी को लेकर आओ गृह मंत्री पद पर, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ना केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी है, ना टीएमसी की बैठी है, ना आपकी बैठी है, और ना महाराष्ट्र में बैठी है। और 5-6 महीने के पहले आया हुआ जो घुसपैठिया है, उसको अगर हम कागजात देते हैं तो इसका मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कंट्रोल नहीं है। कोई अधिकारी नहीं है आपको सत्ता में रहने का। आपका एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल ही नहीं है। ना आपका सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है, ना आपका बॉर्डर पे कंट्रोल है, ना आपके मंत्रियों को कुछ पता है, ना आपके मुख्यमंत्रियों को कुछ पता है। रायबरेली से कार्ड निकलते हैं, बेचारे योगी जी घरों पे लोगों के बुलडोजर चला देते हैं। उनको पता होता है कि कागजात बराबर नहीं है, अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वहां बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन देश में लोग घुस रहे हैं, उनके रायबरेली में लोग घुस रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो राज्य का सब्जेक्ट है, केंद्र का नहीं है, उसमें सांसद का कुछ रोल नहीं होता है। अच्छा हुआ प्रेम शुक्ला जी ने नेहरू जी का नाम भी लिया, क्योंकि बार बार अभी मोदी जी के लिए छोड़ दिया होगा उन्होंने, क्योंकि मोदी जी को नेहरू जी का नाम लेना बहुत पसंद है, तो शायद नेहरू जी का नाम उनके लिए छोड़ दिया होगा उन्होंने। नहीं तो उसके लिए तो नेहरू जी जिम्मेदार है। अरे आप कितने सालों से सत्ता में हो, अभी 11 साल ये है, इसके पहले आप 7-8 साल सत्ता में रहे हो, केवल आरोप ही करते रहोगे? यानी आप बार बार अपनी इनकॉम्पिटेंसी दिखाते हो। हिंदी शब्द अच्छा नहीं है, यानी आपकी बोल नहीं सकता कि लायकी नहीं है। इनकॉम्पिटेंसी दिखाते हो कि ना आप नागरिक प्रशासन चलाने के लायक हो, ना आप प्रियंका कक्कड़ सुरक्षा करने के लायक हो। अब देखिए ना, आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाया कि जब सैफ अली खान के घर पे एक मिनट, चलिए अतुल लोंडे 5 सेकंड जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं आज एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को नालायक कह रहे थे उनके ही सांसद, और कह रहे थे कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया चीन ने ले लिया है और प्रधानमंत्री ने दस्तखत करके ये चाइना का एरिया है ये कह दिया। ये किसी, इसमें कोई भी कांग्रेस का और या विपक्षी नेता नहीं है, इसमें सारे बीजेपी के ही नेता है। फिर बताइए मुझे ये असफलता किसकी है? चलिए हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रहते हैं फिलहाल, और प्रियंका कक्कड़ से मुझे यह सवाल पूछना है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक आरोप उन्होंने यह लगाया कि जिस दिन
सैफ अली खान के घर पे कोई घुसा, उस पर चाकू से वार किया और बाकी सारी चीजें हुई, तब तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए। जैसे ही पता चला कि भाई वो तो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उनका यह कहना है कि उसके बाद आप शांत हो गए, आप में से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उनके साथ में आम आदमी पार्टी हाथ मिलाती है और स्थिति ऐसी पैदा करती है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या को दिल्ली में रहने के लिए पनाह मिले, जगह मिले, ताकि आपका वोट बैंक का पॉलिटिक्स चलता रहे। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है। प्रियंका कक्कड़। सभी को नमस्ते। साहिल जी, मुझे लगता है कि उनको वो प्रेस वार्ता दोबारा देखनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने उसी प्रेस वार्ता में कहा था कि देश भर में घुसपैठिए आ रहे हैं, देश भर में रोहिंग्या आ रहे हैं और ये सीधे तौर पर अमित शाह जी का फेलियर है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री मोदी को सैफ अली खान और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के बॉर्डर सुरक्षित नहीं कर पाए और आज खबर आती है कि सब जगह बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए। प्रेम शुक्ला जी कितने असमर्थ हैं और इनकी पार्टी भी कितनी असमर्थ है कि महाराष्ट्र में पकड़े जाएं तो कांग्रेस की सरकार की गलती, दिल्ली में पकड़े जाएं तो आम आदमी पार्टी की। ये क्या कर रहे हैं? रोटियां सेक रहे हैं बॉर्डर पे। क्या करना है इनको? बॉर्डर सुरक्षा नहीं कर पाते तो आपको पता है ना कि चीन भी घुस के लद्दाख में 2 काउंटीज बना चुका है। इतनी विफल रही है सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे। और सुनिए साहिल जी, 5 स्टेट है जो बांग्लादेश से बॉर्डर में लगते हैं। असम भाजपा के पास, एनडीए सरकार के पास, मेघालय एनडीए सरकार, त्रिपुरा एनडीए सरकार, 2023 तक मिजोरम भी एनडीए सरकार था, वहां नकार दी गई है, और वेस्ट बंगाल। ये बार बार अपने स्टेट्स का तो बताते नहीं, कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं हर जगह। बॉर्डर तो शहर इनके 4 स्टेट, 5 में से 4 स्टेट तो इनके हैं, कैसे अंदर आ रहे हैं? ये जानबूझ के घुसा रहे क्या? जैसे हरदीप पुरी जी ने दिल्ली में बसाया और बकायदा ट्वीट करके बताया कि बक्करवाला में बिठाया है, उनको बसाया है। मैं कह रही हूं अगर हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लिया जाए तो सारे दिल्ली के रोहिंग्या तो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि उनको पता उन्होंने कहां बसाया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि होम मिनिस्टर जी के ऊपर डेफिनेटली देशद्रोह का मामला होना चाहिए, क्योंकि 4 स्टेट उनके पास है और वहीं से सारे घुसपैठिए आ रहे हैं। यहाँ पे आप वहां की पीएम को रख लेते हैं, वहां बांग्लादेश में आप चावल भेजते हैं, इतनी सस्ती बिजली आपको अपने देश को ना देकर बांग्लादेश को देनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना है इधर। ये क्या चल रहा है? और यहाँ बैठ के प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं कि इनकी गलती नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी। इतनी असमर्थ, निकम्मी, इनकॉम्पिटेंट सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। पहले तो इनसे जवाब लीजिए कि 5 स्टेट तो तुम्हारे हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे, वहां 4 स्टेट तो तुम्हारे हैं, तो तुमने वहां क्या किया? इनसे जवाब लीजिए साहिल जी। प्रियंका जी, नहीं बिल्कुल सबसे जवाब लिया जाएगा। प्रियंका जी, एक मुझे ग्राफिक्स, मतलब कुछ नंबर सामने रखने हैं कि दरअसल महाराष्ट्र, भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं कितने, सरकार ने क्या कहा है अब तक, वो भी मुझे सबके सामने रखना है। लेकिन एक अपडेट आ रही है सैफ अली खान के अटैक केस में, वो अपडेट एक बार ले लेते हैं, उसके बाद मुझे वो नंबर्स भी आपको दिखाने हैं। प्रेम शुक्ला जी आपसे भी जवाब लेंगे और शाइना इनसी आपसे भी जवाब लेंगे, आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपसे पूछना पड़ेगा। लेकिन अपडेट ये आ रहा है सैफ अली खान के अटैक केस में कि दरअसल जब सैफ अली खान के घर पे अटैक हुआ, इंटरेस्टिंग मामला सामने आ रहा है कि उनके घर में 3 फीमेल हाउस हेल्प्स थी, उसके साथ साथ 3 मेल हाउस वर्कर्स भी उसके घर में थे, 4 नौकर घर में थे, लेकिन उसमें से 2 लोग डर गए, 3 लोग डर गए नौकर, और वह छुप गए, जिसके वजह से वो अटैक हुआ। उसके बावजूद भी वो ओवर पावर नहीं कर पाए सैफुद्दीन इस्लाम को। जब वो सैफ अली खान पर हमला कर चाकू से उन पर 6 बार स्टैबिंग कर रहा था, तब वो नहीं हो पाया। दूसरी बात ये पता चली है कि शरीफुल 10वें फ्लोर तक फायर एग्जिट से सीढ़ियां चलते हुए ऊपर गया और 11वें मंजिल पर, जहां पर सैफ अली खान का घर शुरू होता है, सैफ और करीना का, वहां पर 10वें फ्लोर के बाद जो डक्ट पाइप है, उसके जरिए बाथरूम में, जहांगीर के रूम में, यानी उनके बच्चे के रूम में उसने एंट्री की है। बाथरूम को ग्रिल नहीं थी और जिसके वजह से वो अंदर घुस पाया और उसके बाद वहां पर उसने सैफ अली खान पर हमला किया और भागते समय वापस वो बाथरूम के अंदर गया और वहां से भागने की उसने कोशिश की थी।
तो सैफ अली खान के घर में किस तरीके से घुसा वो तो हमने देखा, और ये दिन दहाड़े तो मामला हुआ नहीं है, लेकिन रात को जाकर उसने वहां पर ये चीजें करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी बातचीत चल रही है कि अभी ये सैफुल इस्लाम, शरीफुल इस्लाम, ये बांग्लादेशी निकला है। तो जरा एक बार नजर डाल के देख लेते हैं कि दरअसल भारत में कितने घुसपैठिए हैं और सरकार ने बार बार क्या कहा है इसको लेकर। अब देखिए 2020 में सरकार ने कहा था कि भारत में 1.10 लाख अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। 2017 में सरकार का यह कहना था कि देश में 40,000 रोहिंग्या घुसपैठिए घुसे हुए हैं। 2016 में सरकार ने कहा था, जब किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री थे, तब उनका यह कहना था कि देश में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। और 2004 में कांग्रेस में की जब सरकार थी, तब श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने यह कहा था कि देश में करीब 1.20 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। मतलब कभी भी सरकार के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं रहा। जब सरकार को पूछा गया 2016 में, 2004 में, 2020 में ये नंबर कहां से आ रहा है, तो उसका सोर्स किसी भी तरीके से सरकार नहीं बता पाई। अब एक बार जरा नजर डाल देते हैं कि बॉर्डर पर कार्रवाई कितनी हुई है। तो 2017 में बॉर्डर पर 1075 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। 2018 में 1118 पकड़े गए थे। 2019 में 1351 पकड़े गए थे। 2023 में महाराष्ट्र में 27 पकड़े गए, 24 में 60 पकड़े गए, और 2021 से 25 तक ट्रेन के भीतर 916 बांग्लादेशी घुसपैठिए अब तक पकड़े गए हैं। यानी कुल मिलाकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। शाइना इंसी जी, अभी बाला साहब ठाकरे की बात हुई थी, 1996 में भी महाराष्ट्र सरकार ने कुछ 50-60 लोगों को भेजा था बंगाल में और कहा था कि आप इनको दोबारा भेज दीजिएगा बांग्लादेश में। उनका कहना था कि ये तो बंगाली है, इनको हम नहीं भेज सकते। कुल मिलाकर बांग्लादेशी घुसपैठिया ये हमेशा चर्चा का विषय रहा है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो कोई भी ठोस आंकड़ा यहां पर नजर नहीं आता। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, मुंबई जैसे शहर में यह बंदा रहता है 6 महीने तक। यहां पर वो कागजात बनाए बिना भी किसी कंपनी में काम करता है, किसी बार में वेटर की भी नौकरी उसको मिल जाती है। ये कैसे हो पाता है? किसकी जिम्मेदारी मानी जाए? साहिल जी, सबसे पहले राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने ये बांग्लादेशी का जो मुद्दा है, कब से, सदियों से उन्होंने ये उजागर किया है। हर बार जब मोदी जी और अमित शाह जी रोहिंग्यास की बात करते हैं या बांग्लादेशी की बात करते हैं, सीएए की बात करते हैं, एनआरसी की बात करते हैं, तो विपक्ष सिर्फ बड़ी बड़ी बवाल उठाते हैं, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। अब आपने देखे हैं आंकड़े, जो लोग पकड़े गए हैं ट्रेन में, जो लोग पकड़े गए हैं महाराष्ट्र में, आप देखेंगे कि हाल ही में 60 के ऊपर ऐसे आंकड़े हैं जो महाराष्ट्र में स्वयं पकड़ गए हैं। और जब किरीट सोमैया जी कहते हैं कि मालेगांव में देखिए कैसे ये बोगस वोटिंग हो रहा है और ये सब बांग्लादेशी है, तो ये सब लोग बहुत ही बवाल मचाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो एक राजनीतिक शरण इन लोगों को मिल रहे हैं, जब करोड़ों, सुनिए मेरी बात, जब करोड़ों की तादाद में पूरे देश में है, तो दिल्ली में कौन जिम्मेदार है? बांग्लादेश के जो लोग आ रहे हैं वेस्ट बंगाल से, ममता बनर्जी क्यों नहीं इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है? जो एक हेमंत बिस्वा कर सकते हैं आसाम में, तो क्यों नहीं ममता बनर्जी कर सकती है वेस्ट बंगाल में? जब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये उजागर किया, क्योंकि इतने सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं दिल्ली में जहां बोगस वोटिंग और जहां बांग्लादेशी आके वहां बैठ के वोट भी कर रहे हैं और पूरे सरकार के फायदा उठा रहे हैं। तो इज दिस नॉट विद पॉलिटिकल इंसुलेशन ऑफ द लोकल लीडर्स? तो हमें सब देखना है कि ये मुद्दे को जो सही में हमें एक मुद्दा है बॉर्डर का, एक मुद्दा है कि जो आ गए हैं, और एक मुद्दा है जो पकड़ गए हैं। ये तीनों के ऊपर जो फोकस ना हो और एकजुट ना हो, तो मुझे लगता है कि हम अफसोसजनक टिप्पणी ये चलते रहेगा। और इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है, तो केंद्र सरकार और प्रदेशों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ना सिर्फ ये देखना कि हमें ये वोट बैंक बरकरार रखना है।